अनिश्कुरली, मेरा शुक्र अदा करो। अच्छा, अपने शुक्र के साथ बात खत्म नहीं की, आगे फरमाया वाली वालिदै, अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा करो। या अल्लाह तेरी बात तो समझ आती है, तेरा शुक्र अदा करें, वालिदैन का क्यों? फरमाया मेरा शुक्र अदा करो इसलिए कि मैं तुम्हें नेमतें अता फरमाता हूं, मैं तुम्हें नेमतें अता फरमाता हूं, तुम्हें तरह तरह की नेमतों से नवाजता हूं, इसलिए मेरा शुक्र अदा करो। और वालिदैन को इसलिए वालिदैन का शुक्र अदा करो कि वालिदैन मेरी अता से तुम्हें दुनिया में तुम्हें पाला करते हैं, तुम्हें पालते हैं, तुम्हारी परवरिश करते हैं, इसलिए फरमाया वालिदैन का भी शुक्र अदा करो। और दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तो बनी इसराइल वालों से भी अहद लिया था, इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है। और दूसरा अहद क्या लिया, अगर आप इजाजत दें सुभान अल्लाह बोले तो फिर अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, हाथ उठाकर माशाल्लाह बोले ना सुभान अल्लाह। ये हाथ भी मैं इसलिए उठवाता हूँ, मेरा जो अपनी नियत है इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि हम यहाँ अल्लाह रसूल के नाम पे हाथ उठाएंगे, कयामत वाले दिन ये हाथ भी गवाही देंगे कि ये किसी दुनियादार के नाम पे नहीं उठे, ये उठे हैं तो अल्लाह रसूल के नाम पे उठे। रब का कुरान ऐलान फरमाता है वाइज़ा खज़ना मीसाका बनी इसराईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह। कुरान सुन के हाथ उठा के आपने सुभान अल्लाह कहना है। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, वाइज़ा खज़ना मीसाका बनी इसराईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ने फरमाया हमने बनी इसराइल से ये अहद लिया है, ए बनी इसराइल सुन लो, ए कौमे बनी इसराइल सुन लो, ए बनी इसराइल के लोगों सुन लो, ला ताबुदूना इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी, व बिल वालिदैनि इहसाना, और दूसरा अहद ये लिया है अल्लाह की इबादत के बाद दूसरा हुक्म ये है कि अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करना है। दूसरा हुक्म ये है अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करना है। फरमाया कि अल्लाह की इबादत के बाद दूसरा हुक्म ये है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करना, वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करना। अच्छा, माँ बाप हैं कौन? तवज्जो कीजिएगा, माँ बाप हैं कौन, उनकी अजमत क्या है, उस तरह तो मैं अभी आया ही नहीं। फरमाया माँ बाप वो हैं जो तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का जरिया भी हैं, अगर नाफरमानी की तो जहन्नम में जाने का। फरमाया तुम्हारे लिए जन्नत भी जहन्नम भी। या रसूल अल्लाह जहन्नम कैसे? फरमाया नाफरमानी की तो जहन्नम में जाओगे, और अगर फरमा बरदारी की तो अल्लाह करीम जन्नत अता फरमाया। ये है अल्लाह ताला के महबूब नबी ने जो फरमाया वालिदैन की शान में, तवज्जो फरमाइएगा, माँ बाप अजमत वाले, शान वाले। आज लोग जाते हैं जनाब काबे का तवाफ करने के लिए, किस किस की तमन्ना है कि मैं काबे का तवाफ करूं? हाथ उठाए ना माशाल्लाह, सबकी तमन्ना है, लेकिन बाज अहबाब नहीं जा सकते, गुर्बत है या कोई और मसला है। या रसूलल्लाह जो नहीं जा सकते वो हज कैसे करेंगे, वो उम्रा कैसे करेंगे? फरमाया मसला ही कोई नहीं, अल्लाह ने घर ही में तुम्हारे लिए तमाम कर दिया। या रसूलल्लाह घर में कैसे? अब तवज्जो कीजिएगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बताएं घर में हम हज उम्रा कैसे कर सकते हैं? मेरे नबी ने फरमाया ये मेरे गुलामों सुन लो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए घर ही में किबला बना दिया है। या रसूल अल्लाह घर में किबला कैसे बन गया? फरमाया सुनते जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे लिए हज उम्रा करना आसान कर दिया है। फरमाया सुबह उठ के अपनी माँ के चेहरे को देख लो या अपने बाप के चेहरे को देख लो, फरमाया तुम मोहब्बत के साथ अपने माँ बाप के चेहरे को देखोगे, अल्लाह तुम्हें हज का सवाब अता फरमाएगा।
इसीलिए यार पे खड़ी मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया पाक मोहम्मद ने फरमाया ओए कर लो खिदमत माँ दी ओ जिसने काबा तक ना होवे ओए तकले सूरत माँ दी। तो फरमाया अल्लाह ने तुम्हारे लिए हज करना आसान फरमा दिया है। तुम घर बैठे बैठे अपने माँ बाप के चेहरे को देख लो, अल्लाह तुम्हें हज का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन फरमाया अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल करो। जिसने अपने माँ बाप को पाया उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सका, मेरे नबी ने फरमाया वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह ने उसे मौका अता फरमाया, उसने उस मौके का फायदा नहीं उठाया। मेरे नबी ने फरमाया जिसके माँ बाप जिंदा हैं वो उनकी खिदमत करे, उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल करे। या रसूल अल्लाह माँ बाप का मर्तबा क्या है? फरमाया बाप वो है जिसकी रजा में अल्लाह ने अपनी रजा को रखा है। फरमाया अगर कोई जानना चाहता है उसका खुदा राजी हुआ या नहीं हुआ, जिसको ये तमन्ना है कि पता लग जाए मेरा रब राजी हुआ है या नहीं हुआ, फरमाया अपने बाप को देख ले। फरमाया अगर उससे उसका बाप राजी है समझ ले उसका खुदा भी राजी है। फरमाया अगर बाप राजी है तो समझ ले खुदा भी राजी, और अगर बाप नाराज है तो समझ ले कि फिर खुदा भी नाराज है। अल्लाह ने बाप की रजा में अपनी रजा को रखा, ये नहीं कि सिर्फ माँ की रजा ना, फरमाया बाप राजी होगा तब खुदा राजी हो। एक ने माँ को राजी कर लिया बाप को राजी नहीं किया तो फरमाया कि वो भी नाकाम हो नामुराद। और अगर एक ने माँ को बाप को राजी कर लिया माँ को राजी ना किया वो भी नाकाम। फरमाया दोनों को राजी करोगे तब आखिरत की कामयाबी मिलेगी, तब आखिरत की कामयाबी। माँ बाप दोनों को राजी करना पड़ेगा, दोनों को राजी करना जरूरी है, माँ को भी बाप को भी। अब तवज्जो कीजिएगा, माँ बाप का मर्तबा, माँ बाप की शान व अज़मत, बाप की रजा में खुदा की रजा। और दूसरी बात मेरे नबी ने फरमाया कि किसी ने जन्नत का दरवाजा देखना है, या रसूलल्लाह देखना है, साहबा तड़प गए या रसूलल्लाह देखना है हमने जन्नत का दरवाजा, कहाँ मिलेगा कहाँ देखेंगे? फरमाया ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। माशाअल्लाह उलमा इकराम तशरीफ फरमा हो रहे हैं, हम खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह ताला इनकी हाजिरी अल्लाह ताला इतने उलमा इकराम तशरीफ लाए, अल्लाह ताला सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह इस महफिल को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। तवज्जो कीजिएगा, साहबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह देखना है जन्नत का दरवाजा, या रसूलल्लाह कहाँ नजर आएगा जन्नत का दरवाजा? तो मेरे नबी ने फरमाया ए मेरे गुलामों दूर जाने की जरूरत नहीं है, अगर तुमने जन्नत का दरवाजा देखना है अपने घर चले जाओ। फरमाया अपने बाप को देख लो, फरमाया इसलिए कि जन्नत का दरमियानी दरवाजा, जन्नत का दरमियानी दरवाजा तुम्हारा बाप है। फरमाया अल्लाह ने जन्नत का दरवाजा तुम्हारे बाप को बनाया है, मतलब ये फरमाया जो भी जन्नत में दाखिल होगा तब जन्नत में दाखिल होगा जब उससे उसका बाप राजी हो जाएगा। बाप मरे सिर नंगा होवे ते वीर मरने कंडे खाली ते मावा बाज मुहम्मद बख्शा ओए कौन करे रखवाली। ते वीर
दर्दी होंदे ते वीर वीरां दियां बावा ते बाप सिरां दे ताज मुहम्मद ते मावा ठंडियां छावा। बाप का मकाम भी बुलंद है, माँ का मकाम भी बुलंद है। ये नहीं कि सिर्फ माँ के मकाम को समझ लिया, बाप को भूल गए। हज़रात गिरामी, मैं अर्ज कर रहा था कि माँ का मकाम भी बुलंद है, बाप का मकाम भी बुलंद है। दोनों का मकाम और मर्तबा बुलंद है। दोनों के मकाम को समझने की जरूरत है। अगर एक की भी नाफरमानी की तो जहन्नम के मुस्तहिक बनेंगे। दोनों की फरमाबरदारी जरूरी है। अब सुनिए, क्योंकि मैंने माँ की शान व अज़मत को बयान करना है। माँ कौन है? हर बंदा नमाज पढ़ता है जनाब, क्यों? नमाज पढ़ेंगे जन्नत मिलेगी। रोजे सब ने रखे, क्यों? फरमाया कि बाबुर रयान है जन्नत का दरवाजा, जिसमें से रोजेदार जन्नत में जाएंगे। अब जन्नत के दरवाजों का नाम मैंने लिया है। अब अगली बात, नमाज जन्नत में जाने का जरिया है, रोजा जन्नत में जाने का जरिया है, हज जन्नत में जाने का जरिया है, ज़कात जन्नत में जाने का जरिया है, नेक अमाल करना जन्नत में जाने का जरिया है। लेकिन इनके बीच में या इनके तले अल्लाह ने जन्नत नहीं रखी, इनके नीचे अल्लाह ने जन्नत नहीं रखी। फरमाए एक हस्ती है जिसके कदमों तले जन्नत है। अमाल अपनी जगह, जन्नत में जाने का जरिया, लेकिन फरमाया कि अल्लाह ने जन्नत जो रखी है ना, वो एक ही हस्ती के पांव तले रखी है। या रसूलल्लाह, वो कौन है? तो मेरे नबी ने फरमाया अल जन्नतु तहता क़दामिल उम्महात। फरमाया सुन लो, अल्लाह ने जन्नत को तुम्हारी माँ के कदमों तले रखा है। फरमाया जिससे उसकी माँ राजी हो गई वो जन्नत का जरिया उसके लिए बन जाएगी। फरमाया वो जन्नत में जाएगा, जन्नत का मुस्तहिक बन जाएगा। और फरमाया जिससे उसकी माँ नाराज हो गई, जितनी नमाजें क्यों ना पढ़ ले, फरमाया वो जन्नत में जा ही नहीं सकता है। बल्कि जितने भी गौस कुतुब बने, जितने भी अब्दाल बने, जितने भी कलंदर बने, जितने भी वली बने हैं, सारे के सारे वली माँ की दुआओं से बने हैं। हजरत बायजीद बुस्तामियों, हजरत गौसे पाकों, हजरत दाता अली हजवेरियों, हजरत सुल्तान बाहुओं, हजरत पीर बैर अली शाहों, जिस वली का मैं नाम लूंगा उनसे पूछो ए अल्लाह के वलियों तुम्हें मर्तबा कैसे मिला है? वो कहेंगे बाकी इबादत और रियाजत अपनी जगह है, लेकिन जो हमें मिला है वो माँ की दुआओं से मिला है। दुनियादारी दे सारे रिश्तियां विच कोई साक नहीं मांदे साक वर्गा। सारे रिश्तियां विच कोई साक नहीं मांदे साक वरेगा। पुत्र पावे जमाने दा गौस होवे, ओ नहीं मांदे पैरा दी खाक वरगा। अगर कोई जमाने का वली बन जाए, जमाने का गौस कुतुब बन जाए, फरमाया माँ के पाँव से जो लगने वाली खाक है उसका मुकाबला भी नहीं कर। ये है माँ का मर्तबा। कोई कहते जनाब मैंने नमाजें पढ़ ली मैं बख्शा गया ना, फरमाया माँ की फरमाबरदारी जरूरी। जिसने तुम्हारे लिए इतनी तकालीफ उठाई, एक बंदे ने हज किया,
उसने अपनी माँ को कंधों पर उठाकर 7 साल लगातार हज करवाया। जब 7 साल के 7 हज पूरे हो गए, गुलाफे काबा से लिपट के अर्ज करने लगा, या अल्लाह मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया या नहीं? आवाज आई और मैं बंदे तू हक अदा करने की बात करता है, तूने 7 साल अपनी माँ को कंधों पर उठाकर हज करवाया है। फरमाया तू हक अदा करने की बात करता है, तूने तो अभी एक रात का हक भी अदा नहीं किया। या अल्लाह कौन सी रात? फरमाया बाकी छोड़, एक वो रात जिस एक रात में तेरी माँ खुद गीली जगह पर सोई थी, तुझे खुश्क जगह पर सुलाया था। फरमाया तू हक अदा करने की बात करता है, पूरी जिंदगी लगा रहे, माँ की एक रात का हक भी अदा नहीं कर सकता। ये है माँ का मर्तबा। आके तो लोग जनाब अपनी बीवियों की वजह से माओं को जुल्म और सितम का निशाना बनाते हैं। आप देखें सोशल मीडिया पर कि माँ को मार रहे हैं, अंदाजा करें बूढ़ी माँ है और उसको मार मार के घसीट के घर से बाहर देखें वीडियोस क्या। यानी ये लोगों का आलम है, जिस माँ ने इतनी तकलीफें उठाई अपने बच्चे के लिए, लेकिन उसको सिला क्या मिला? उसको मार कर घर से बाहर निकाला जा रहा है, घसीट कर घर से बाहर निकाला जा रहा है, लोगों के सामने जलील करके। और फिर ये तमन्ना करना कि मेरी जिंदगी सुकून वाली हो जाएगी, ना ना, आखिरत तो है ही बर्बाद, जिंदगी भी सुकून वाली नहीं हो सकती। उस बंदे की जिंदगी ही में अल्लाह ताला बेसुकूनी पैदा कर देता है, उसके लिए दुनिया ही में रहना मुश्किल हो जाता है। जो अपनी माँ के साथ जुल्म और सितम करे, माँ को तकलीफ दे, माँ पर जुल्म और सितम करे ना, फरमाया माँ का हक कोई अदा कर ही नहीं सकता है, चाहे कोई वली हो, वो से पाक जैसा वली। आपने अर्ज की अम्मा जान मेरा दिल करता है मैं काबा देखता हूं, तो किसी वजह से माँ ने रोका कि अभी नहीं जाना, थोड़े बड़े हो जाओ फिर कोई हालात फिर मैं भेजूंगी। किसी वजह से नहीं भेजा। अब माँ की फरमाबरदारी की वजह से नहीं गए। जब आप तड़प बड़ी ना काबे की, अपने घर के छत पर चढ़ गए और काफिलों को देखने लगे जो काफिले जा रहे हैं काबे की तरफ, हज के लिए जा रहे हैं। उस दौर में काफिलों की सूरत में लोग जाते थे, तो गौसे पाक ने क्या देखा कि माँ की वजह से काबा देखने के लिए नहीं गए, रुक गए, दिल में तड़प मौजूद है। अल्लाह ने फिर कैसा नवाजा, सुनेंगे तड़प जाएंगे। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माँ ने फरमाया बेटा अभी काबे में नहीं जाना, अभी काबा देखने के लिए नहीं जाना, दिल में तड़प मौजूद है, मगर माँ की फरमाबरदारी की वजह से नहीं गए। इसी दौरान काबे देखने तो नहीं गए, मगर सोचा कि मैं काबे की तरफ जाने वाले काफिलों को देख लूं, इसी तमन्ना की वजह से घर के छत पे चढ़ गए। क्या देखा? काबे की तरफ काफिले जा रहे, दिल में तड़प मौजूद है, आंखें बंद की, आंखें बंद करके खोली, क्या देखा? जिस काबे की तरफ लोग जा रहे हैं वो काबा चल के गौसे पाक के घर के करीब आ गया। गोया काबा कह रहा हो जो माँ का फरमा बरदार बन जाए, काबा भी उसके घर चल के आ जाता है। मैं आपको रवायत दिखा सकता हूँ, कच्ची बात नहीं करता। काबा आ गया, ऐसे बिल्कुल नजदीक होता है, सामने है, घर के करीब है। कच्ची बात ये कोई सोचे कि साहब अपनी तरफ से कह रहे हैं, इसको अगर मसला हो इंशाल्लाह इधर ही दिखाएंगे आपको। मसला ये है कि गौसे पाक हैं तो अल्लाह के वली, लेकिन बने कैसे? माँ की फरमाबरदारी। उलमाए किराम तशरीफ फरमाएं, वो वाकया देखें ना, जब इल्म हासिल करने के लिए गए तो डाका पड़ गया काफिले पर, डाकुओं ने हमला कर दिया। एक डाकू आया, कहने लगा बच्चे ये लड़के बता तेरे पास क्या? आपने फरमाया मेरे पास 40 अशरफियां हैं, 40 दिनार हैं। तो उसने कहा भाई तूने सच क्यों बोला? तू झूठ बोल देता, तेरी अशरफियां बच जाती, तेरे दिनार बच जाते, तेरे पैसे बच जाते। फरमाया इसलिए झूठ नहीं बोला, जब घर से निकला था माँ ने कहा था झूठ कभी नहीं बोला, इसलिए झूठ नहीं बोला। तो कहा अपनी माँ का इतना बड़ा फरमाबरदार है, हम रब कितने बड़े नाफरमान। तो इन्हें पता ये चला कि माँ की फरमाबरदारी की वजह से अज़मतें मिलती है। कितने लोग फिर मुसलमान हुए वो से पाक के इस अमल की वजह से, माँ की फरमाबरदारी।
तो माँ की फरमाबरदारी वली को, बंदे को वली बना देती है, वली को गौस कुतुब बना देती है, बुलंद दर्जे पे पहुंचा देती है, जो माँ बाप का फरमाबरदार। अब तवज्जो कीजिएगा, हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला आप फरमाते हैं, मुझसे लोगों ने पूछा कि हजरत बताएं आप वली कैसे बने। आपने फरमाया 12 साल जंगलों में अल्लाह की इबादत की, 12 साल के बाद आया, विलायत नहीं मिली, दरवाजे पे आया, दस्तक दी, लेकिन सोचा कि रात है, मेरी माँ सो रही होगी, आराम कर रही होगी, दस्तक अगर दे दी माँ को, आराम में खलल पैदा होगा, वहीं दरवाजे के बाहर बैठ गए। और फरमाते हैं कि इसी दौरान सुबह का वक्त हुआ, फजर का वक्त हुआ, जिस जगह बैठे थे नीचे एक नाली थी जहां से पानी वुजू का निकलता था। कहते हैं वहां से पानी जब आया ना, मैं समझ गया कि मेरी माँ नमाज के लिए उठ गई है और वुजू कर रही है। तो कहते हैं फिर उस वक्त मैंने दरवाजे पे दस्तक दी तो माँ ने कहा बायजीद ठहर मैं खोलती हूँ। यानी माँ को दस्तक देने के अंदाज से पता चल जाता है कि हमारा बच्चा दरवाजे पे आ गया। तो कहते हैं कि दरवाजे पे दस्तक दी, माँ कहने लगी बायजीद रुक मैं खोलती हूँ। दरवाजा खोला माँ ने, तो माँ ने फरमाया क्या बेटा आ गए हो 12 साल की इबादत के बाद? अम्मा जी आ गया। विलायत मिली नहीं मिली? अम्मा जी नहीं मिली। अर्ज की या अल्लाह मेरा बेटा 12 साल तेरी इबादत करता रहा, इसको विलायत नहीं मिली, अब मैं कहती हूँ ऐसे दे दे। तो हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते लोगों माँ की दुआ करने की देर थी, 12 साल मैंने इबादत की, मुझे विलायत नहीं मिली, मगर माँ की दुआ करने की देर थी, अल्लाह ने मुझे विलायत अता फरमाई है। इसीलिए हम कहते हैं अज़ीमता की सुनावा माँ दिया, अज़ीमता की सुनावा माँ दिया, तार दे दिया ने दुआवा माँ दिया, ओ तार दे दिया ने दुआवा माँ दिया। ये माँ की दुआ है जो बंदे को बुलंद मर्तबे पे पहुंचा देती है। आपने देखा होगा वीडियोस के अंदर हिरनी को देखता है शेर, जाहिर सी बात है शेर की फितरत है, वो हिरनी के ऊपर हमला करेगा, शिकार करेगा। आपने कभी देखा है कि शेर के पीछे हिरनी भाग रही हो? ये वैसे तो फितरती अमल गैर फितरती अमल है, फितरत के खिलाफ है कि शेर के पीछे हिरनी भागे, लेकिन बाज़ औक़ात हिरनी शेर के पीछे भागती है। वैसे तो शेर जब उसके पीछे भागेगा अक्सर यही होता है, वो अपनी जान बचाती है, लेकिन बाज़ औक़ात आप देखेंगे कि जो है ना वो हिरनी वो शेर के पीछे भाग रही होती है। वजह क्या होती है? पहले जब भाग रही थी शेर पीछे था, खुद आगे थी, उस वक्त अपनी जान का मामला था, लेकिन जब शेर के पीछे भागी है उस वक्त वजह ये थी, शेर ने जब उठाया ना हिरनी का बच्चा उठाकर भागा तो हिरनी शेर के पीछे भाग रही है। ए हिरनी तू तो अपनी जान बचाती, ये क्या कर रही है? जवाब आता है पहले जब मैं भागती थी शेर से उस वक्त अपनी जान का मामला था, अब मैं जो शेर के पीछे भाग रही हूँ मेरे बच्चे की जान का मामला है। कहते हैं सुभान अल्लाह बुलंद आवाज़ से। ये जो मैं इतनी काम की बातें सुना रहा हूँ, ठंडे बैठे हो जी, बिल्कुल कारी साहब सुनाई जाओ बस। वो एक जगह गए ना मौलवी साहब तकरीर करने के लिए, तो जनाब वो घंटा लगे रहे तकरीर करते रहे तकरीर, जनाब ना कोई सुभान अल्लाह ना कोई माशाअल्लाह। तो मौलवी साहब जब तंग आए तो उन्होंने कहा यार मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, कोई सुभान अल्लाह कोई माशाअल्लाह तो बोलो। तो एक बाबा जी खड़े हुए कहते हैं मौलवी साहब लगे रहो तुम्हारे ते एतबार, तो गलत तुसी एतबार खाली ना करो, इज़हार भी करो ना थोड़ा जा, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझे पता है गर्मी है, लेकिन इश्क की गर्मी जो है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये है कि हमने ये गर्मी तो कुछ भी नहीं, कब्र हाशर की गर्मी का तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन कब्र की गर्मी से हाशर की गर्मी से वही बचेगा जो इश्क की गर्मी दिल में बसा कर जाएगा,
जिसके सीने के अंदर इश्क रसूल होगा वही उसकी मोहब्बत के साथ बैठे। तवज्जो कीजिएगा, माँ भी शान वाली, बाप भी शान वाला, माँ के कदमों तले जन्नत। माँ की ममता ऐसी कि तकलीफ उठाने के बावजूद अपने बच्चे से प्यार करती है। यहाँ तक के एक शायर ने तो कमाल कर दिया, कहा मुद्दत हुई है मेरी माँ नहीं सोई ताबश। मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। वजह क्या है? मैंने एक बार कहा था मुझे रात को डर लगता है। कहा मैंने एक बार अपनी माँ से कहा कि मुझे रात को डर लगता है। मुद्दत हो गई, इस टेंशन की वजह से, मेरी परेशानी की वजह से माँ की रातें सोई नहीं कि मेरा बच्चा किसी परेशानी में ना हो। ये है माँ। तो इसीलिए कोई कहता है माँ वर्गी कोई जगह ते ठंडी शान नहीं, माँ वर्गी कोई जगह ते ठंडी शान नहीं, माँ वर्गी कोई जगह ते ठंडी शान नहीं, माँ वर्गी कोई जगह ते ठंडी छा नहीं। ओए उसे न पूछो जिसे दी जगते मां नहीं, उसे न पूछो जिसे दी जगते मां नहीं, उसे न पूछो जिसे दी जगते मां नहीं। माँ बाबा ले माँ बांधे को ले ओए हर फरियाद ले जा दे ते मोया मावा वाले रो रो ओए आपे चुप करे जा दे। कहा कि माँ जिनकी माँ जिंदा है, फरमाया वो उनकी कदर नहीं करते, लेकिन जब माँ दुनिया से चले जाए उस वक्त रोते हुए नजर आते। लेकिन फरमाया बात तब बनेगी जब माँ की मौजूदगी में, माँ की जिंदगी में उसकी खिदमत कर लो। फरमाया जब माँ की खिदमत कर लोगे, फरमाया अगर किसी ने माँ की खिदमत कर ली। एक सहाबी मेरे नबी की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मैंने फुला गुनाह भी किया है, मैंने फुला खता भी की है, फुला गलती की है, या रसूल अल्लाह मुझे इतना बताएं मेरे गुनाह माफ कैसे होंगे। मेरे नबी ने फरमाया क्या तेरी माँ जिंदा है? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह माफ हो तो गई। मेरे नबी ने फरमाया अगर माफ हो तो गई, क्या तेरी खाला जिंदा है? या रसूल अल्लाह हाँ मेरी खाला जिंदा है। तो मेरे नबी ने फरमाया घर चला जा अपनी खाला की खिदमत कर ले। फरमाया तू अपनी खाला की खिदमत कर लेगा, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमाएगा। समझ आई है जी आपको? फरमाया अगर माँ जिंदा है माँ के पास जा। यार रसूल अल्लाह माँ तो बहुत हो गई, खाला जिंदा है। फरमाया खाला के पास जाओ, उसकी खिदमत कर, समझ ले तूने माँ की खिदमत की। खाला की खिदमत माँ की खिदमत की तरह। तो अंदाजा करें अगर खाला का मर्तबा ये है तो फिर हकीकी माँ का मर्तबा क्या होगा? मेरे नबी ने माँ का अदब सिखाया। पहले अपनी नबी की माँ की बात करता हूँ, जिस माँ पे हजारों पूरी दुनिया कायनात की माएं कुर्बान हो जाएं। हुजूर की माँ की बात। जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के साथ जो जा रहे हैं, बचपन की उम्र है और माँ के साथ जा रहे हैं, मकाम अबवा पे पहुंचे तो हजरत आमिना तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप बीमार हो गई, बुखार हो गया, तकलीफ बढ़ गई। महसूस हुआ कि मेरे जाने का वक्त आ चुका है, मेरे विसार का वक्त हो चुका है, आखिरी वक्त है। समझ गई। अपने बेटे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आमिना तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने फरमाया बेटा हर पुरानी चीज, हर नई चीज को पुराना हो जाना है, हर चीज जो बनी है उसको फना हो जाना है, लेकिन मेरे बेटे मेरा जिक्र मिटेगा नहीं।
ए आमिना आपका जिक्र मिटेगा क्यों नहीं? आपने फरमाया है मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा जिक्र कैसे मिट सकता है? इसलिए कि मैं जाने के बाद जा तो रही हूँ लेकिन पीछे में तेरे जैसा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। फरमाया जब तेरा जिक्र होगा तेरे जिक्र के साथ मेरा भी जिक्र होगा। हजरत आमना तैयबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा आपका विसाल हो गया। मेरे आका ने वहीं अपनी माँ की तदफीन की। मेरे आका आ गए, हजरत उम्मे ऐमन के साथ आ गए। मेरे नबी की माँ का इंतकाल हो गया। हजरत उम्मे ऐमन ने मेरे नबी को पाला। मेरे आका फरमाया करते थे, ए उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद दूसरी माँ तू है। कहा कि मेरी माँ के बाद दूसरी माँ तू है जिसने मुझे पाला है। अच्छा बात सुने, अब ये मेरे नबी की हकीकी माँ नहीं है लेकिन फरमाया कि आपने मुझे पाला है इसलिए आप भी मेरी माँ है, ये दर्जा दे दिया माँ। उसके अलावा हजरत हलीमा का आपने नाम सुना है। हजरत हलीमा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला साहबा फरमाते एक मर्तबा हुजूर मकामे जोराना पर गोश्त तकसीम फरमा रहे थे। इसी दौरान एक बुढ़िया आई तो मेरे नबी इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह। जब वो बुढ़िया आई मेरे नबी ने उसका इस्तकबाल किया। अपनी मुजम्मल वाली चादर जिसकी कसमें अल्लाह कुरान में उठाता है वो चादर मेरे नबी ने बिछा दी। वो औरत उस पे बैठ गई। मेरे आका काफी देर उससे गुफ्तगू करते रहे। जब जाने लगी मेरे आका ने उसे कुछ अता फरमाया, उसे अलविदा करके आए। बाद में एक सहाबी ने दूसरे सहाबी से पूछा, ए मेरे मुसलमान भाई, ए मेरे नबी के गुलाम बता ये बुढ़िया कौन थी जिसका नबी ने इतना इस्तकबाल किया है? वो सहाबी कहने लगे अल्लाह की इज्जतों की कसम है कि औरत मेरे नबी की सगी माँ तो नहीं थी लेकिन ये वो माँ है जिसने मेरे नबी को बचपन में पाला है। वो पूछने लगे वो कौन है, इसका नाम क्या है? सहाबी बोले ये वो माँ है जिसका नाम हलीमा सादिया है। जिथे सोने ने तलियां लाया ने, वो जिथे सोने ने तलियां लाया ने, उस था वर्गी कोई था नहीं है। वो जेड़ी चुमदी सी मथा मेरे आका दा, वो जेड़ी चुमदी सी मथा मेरे आका दा, वो जेड़ी चुमदी सी मथा मेरे आका दा। उस माँ वर्गी कोई माँ नहीं है, उस माँ वर्गी कोई माँ नहीं है। वो जेड़ी चुमदी सी मथा मेरे आका दा। तो ये मेरे नबी की हकीकी माँ नहीं है, ये वो माँ है जिन्होंने मेरे नबी को पाला। तो फिर जिसने पाला है उसका मकाम ये है, तो जिसने जन्म दिया है उसका मकाम क्या होगा? जिसके शिकम में मेरे नबी का नूर रहा उस माँ का मर्तबा क्या होगा? तो माँ का अदब करके मेरे नबी ने बताया। यहाँ तक के अब मिसाल सुनेंगे तड़प जाएंगे। काफी देर से आपने हाथ भी नहीं उठाए तो आप इस जुमले पे हाथ भी उठाएंगे और सुभान अल्लाह की सदा भी बुलंद होगी। मेरे करीम नबी ने माँ की शान बताई, माँ का मर्तबा क्या है। मेरे आका फरमाते हैं काश मेरी माँ जाहिरी तौर पे जिंदा होती, या रसूलुल्लाह अगर जाहिरी तौर पे वो मौजूद होती तो क्या करते? अब जवाब सुनेंगे तड़प जाएंगे। मेरे नबी ने माँ का मर्तबा बताया। आज तो लोग जनाब माँ की बात को इधर से उधर टाल देते हैं, कहते हैं जनाब अम्मा जी आप वैसे ही कह रही हैं, मुझे फुला काम है फुला काम है, मुझे तंग ना करें। लेकिन मेरे करीम नबी, नबियों का इमाम, सारी कायनात का रसूल, अल्लाह का महबूब नबी, वो ऐलान फरमाता है। मेरे नबी ने फरमाया लोगों सुन लो, अगर मेरी माँ जिंदा होती, फरमाया मैं ईशा की नमाज पढ़ा रहा होता, लोगों को ईशा की नमाज पढ़ा रहा होता। इसी दौरान मेरी माँ मुझे पुकारती ए मोहम्मद। अब जुमला सुनोगे हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। फरमाया मेरी माँ मुझे कहती ए मोहम्मद, सिर्फ इतना जुमला बोलती। मेरे आका फरमाते लोगों रब काबा की कसम है मैं
नमाज छोड़ देता और छोड़ के अपनी माँ के कदमों में हाजिर हो जाए। ये है माँ का मर्तबा, ये है माँ का मकाम। लोगों ने माँ के मकाम को पता नहीं क्या समझ लिया। किसी ने ओल्ड हाउस समझ लिया कि उधर भेज दो, जिस तरह बाहर के मुल्कों में होता है। या अमर शहजाद साहब बैठे, इनसे पूछें कि बाहर के मुल्कों में जो कुछ हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के अंदर भी ये रिवाज बन रहा है कि यहाँ जनाब माँ को या तो माँ से तंग आकर अलग हो जाते हैं या माँ को खुद अलग कि भाई ये बीमार है माँ, इसके साथ रहकर हमारे बच्चे कहीं बीमार ना हो जाए। या बाप बीमार है जनाब, खांसी करता है तो बच्चों को कहा जनाब दादा के करीब नहीं जाना, तुम्हें भी बीमारी लग जाएगी, ये खांसते हैं, तुम कहीं बीमार ना हो जाओ। एक बंदा था, उसने अपने बेटे को बड़ी उसने पाला परवरिश की, बड़ी तरबियत की। जब बड़ा हुआ ना बेटा, तो बीवी के कहने पे जब तंग आया, बाप बीमार है, बूढ़ा है, बीमारी में मुबतला है, तंग पड़ गया कि बीवी तंग कर रही है और बच्चों का डर है, बच्चे बीमार हो जाएंगे। उसने ऐसा किया, बाप को ले गया एक बुलंद पहाड़ी पर, और वहां पहाड़ी पे जाकर उसको लाकर गया और वहां जाकर उसने अपने बाप को वहां से धक्का दिया और बाप को कत्ल कर दिया। ठीक है जनाब। जब वो बाप के साथ ऐसा किया ना, खुद बूढ़ा हुआ, उसका बेटा जवान हुआ, उसको लेकर गया, उसके बेटे ने भी उसके साथ यही कुछ किया। उसको ले गया पहाड़ी पर और उसको धक्का देने लगा तो बेटा बाप बोला, कहने लगा मुझे पता था तो यही करेगा, क्योंकि मैंने भी अपने बाप के साथ यही कुछ किया था। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसी तरह एक वाकया है कि एक बेटे ने अपने बाप से तंग आकर उसको जंगल में ले गया और एक कंबल, एक चादर वो जनाब दी और साथ वहां उस जंगल में छोड़ के अपने बाप को आने लगा। तो जब आने लगा ना, तो बच्चा छोटा उसके साथ था, तो अब्बू से कहता अब्बू जी 1 मिनट ठहरे। गया तो उस कंबल को या चादर को तो फाड़ा, टुकड़े किए, एक टुकड़ा दादा को दे दिया, एक टुकड़ा खुद लाने लगा। तो बेटे ने, बाप ने कहा बेटा ये क्या किया तुमने? कहा अब्बा जान इसलिए कि जब आप बूढ़े होंगे तो आपके लिए भी चादर में रखता हूं ताकि आपको भी इसी तरह जंगल में छोड़ के आऊंगा। ये जैसा करता है ना बंदा, उसी के साथ ऐसा ही होता है। अगर वो खुद वालिदैन का नाफरमान है तो उसकी औलाद भी नाफरमान होगी। अगर खुद माँ बाप के साथ बदसलूकी करता है, उसकी औलाद भी उसके साथ बदसलूकी करेगी। एक बाप था, उसने बेटे से पूछा, नजर का मसला था, नजर की कमजोरी थी, नजर सही नहीं आता था। दरख्त पे एक चीज बैठी, कौवा बैठा हुआ। अपने बेटे से कहने लगा बेटा ये क्या बैठा हुआ है? तो बेटे ने कहा अब्बा जान कौवा बैठा हुआ है। दूसरी बार क्योंकि समात भी कम थी, सुनाई भी सही नहीं देता था, तो बाप कहने लगा बेटा दोबारा बता क्या बैठा हुआ है? बेटा दोबारा बोला अब्बा जान कौवा बैठा हुआ है। तीसरी बार फिर पूछा बेटा क्या बैठा हुआ है? तो बाप बोला कि कौवा बैठा हुआ है। चौथी बार दोबारा जब बाप ने पूछा ना, तो बेटा गुस्से में आ गया, कहने लगा अब्बा जान आपको समझ नहीं आती, आपको मैंने 3 बार पहले बताया है कि कौवा बैठा हुआ है, आप बार बार एक ही चीज पूछ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही। गुस्सा किया बेटे ने, बाप के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। कहने लगा बेटा आज मैंने तुझसे 3 बार पूछा है, तुझे गुस्सा आ गया। वो वक्त याद कर जब मेरी उंगली पकड़ के चला करता था, तूने एक बार 100 बार ये बात पूछी थी, मैंने 100 बार तुझे बताया था। आज 3 बार तुझसे पूछा, तुझे गुस्सा आ गया। वो वक्त याद कर जब उंगली पकड़ के मेरी चला करता था, तूने 100 बार पूछा था, मैंने 100 बार बताया था। इसीलिए हम कहते हैं लख करोड़ा वेख अतावा बाप दिया, भुल नहीं सकते यार वफावा बाप दिया, भुल नहीं सकते यार वफावा बाप दिया। जो कुछ मंगया हंस के सब कुछ वार दिता, जो कुछ मंगया हंस के सब कुछ वार दिता। किधरे लबसने यार सखावा बाप दिया, भूल नहीं सकते यार वफावा बाप दिया। बाप भी अजमत वाला है, माँ भी अजमत वाली है। आप तवज्जो कीजिएगा, मैं अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ। तवज्जो है तो बोलें सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने माँ की अजमत बताई है।
माँ का मकाम बताया, माँ का मकाम समझाया, माँ क्या है, माँ की खिदमत देती क्या है, खिदमत से मिलता क्या है। अब सुनिएगा, हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आपने सुना है, जिसने सुना है वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सबने सुना है ना। हजरत वैसे करनी आपको पता है वो सहाबी नहीं थे, वो सहाबी नहीं थे। क्यों सहाबी नहीं थे? हालांकि हुजूर के दौर में मौजूद, जिस दौर में मेरे आका मौजूद हैं उसी दौर में वैसे करनी करन के इलाके में रहते हैं और मेरे आका मदीने में हैं। जा सकते थे लेकिन जियारत नहीं कर सके। वजह, एक मर्तबा मेरे नबी ने कर्न की तरफ मुंह करके मेरे नबी ने फरमाया मुझे इस इलाके से रहमान की खुशबू आती है। या रसूलल्लाह वजह, फरमाए इसलिए कि इस इलाके में मेरा एक आशिक रहता है जिसका नाम उवैस। अच्छा अब बात सुने कि अब उस इलाके में नबी का इतना बड़ा आशिक लेकिन हुजूर की जियारत नहीं कर सका, सहाबी नहीं बन सका। वजह क्या है? फरमाया वजह एक ही है, उसकी माँ बूढ़ी है, आंखों से नाबीना है, चल फिर नहीं सकती, चारपाई पे है, उसकी खिदमत की वजह से मेरी बारगाह में नहीं आ रही। अब अजर क्या मिला सुनिएगा। हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप माँ की खिदमत कर रहे हैं, माँ की खिदमत में लगे हुए हैं, माँ की खिदमत कर रहे हैं, माँ की तातो फरमाबरदारी कर रहे हैं और मेरे नबी का इश्क दिल में मौजूद है, नबी की मोहब्बत दिल में मौजूद है, मेरे नबी के दौर में मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद मेरी माँ मेरे नबी की जियारत नहीं कर सके, मेरे नबी की बारगाह में नहीं आ सके। वजह क्या थी? माँ बीमार है, बूढ़ी है, आंखों से नाबीना है, चल फिर नहीं सकती। माँ की खिदमत की वजह से, माँ की देखभाल की वजह से नबी की बारगाह में नहीं आ सके। लेकिन अजर ये मिला, मेरे नबी ने फरमाया ए मेरे अली, ए मेरे उमर मेरी बात सुन लो। या रसूल अल्लाह क्या सुनाना चाहते हैं? मेरे नबी ने फरमाया ए उमर चले जाओ, ए अली चले जाओ। या रसूल अल्लाह कहाँ जाना है? फरमाया जाओ करन के इलाके में चले जाओ, वहां मेरा एक आशिक रहता है। फरमाया वहां चले जाओ, उस मेरे आशिक को ऐसे करनी से कह दो तुम्हारे नबी ने ये पैगाम भेजा है, हाथ उठाकर तू मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। किससे नबी ने फरमाया? वो ऐसे करने से। कौन फरमा रहा है? नबियों का इमाम अपने उम्मती को कह रहा है। भाई मैं आपको मिसाल देता हूँ, पीर साहब बैठे हो ना, पीर साहब वो मुरीद को कहें भाई दुआ तू कर, हैरत होगी ना कि हजरत पीर साहब मौजूद हैं और दुआ कह रहे हैं मुरीद करे, वो भी आम मुरीद, कोई जाहिरी तौर पे उसके अंदर ये चीज नजर भी ना आए, तो लोग कहेंगे जनाब पीर साहब आपने ये क्या किया, इसको कह रहे हैं। तो पीर साहब कहेंगे जो मैं देख रहा हूं तुम नहीं देख रहे। समझ रहे हैं आप? तो अब नबियों का पीर है, मैं आम पीर की बात नहीं कर रहा, ये नबियों का पीर है और कह रहे हैं वैसे करने से पैगाम भेजा, दो बंदे भेजे अपने यारों को भेजा, जाओ अली और उमर उस बंदे के पास मेरे गुलाम के पास जाकर कहो ए उवैस तेरे नबी ने पैगाम भेजा है, मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। या रसूल अल्लाह आप नबी हैं, उवैस उम्मती है। फरमाया सुन लो, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे। मेरे इस गुलाम ने अपनी माँ की वो खिदमत की है कि मेरा भी दिल करता है मेरा गुलाम मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। ये है मर्तबा, माँ की खिदमत का सिला है, माँ की खिदमत का अजर है। इसलिए माँ जब जिंदा है उसकी खिदमत उसकी जिंदगी में करें, बाप जिंदा है उसकी जिंदगी में उसकी खिदमत करें। जब चले गए तो उस वक्त याद आएगी, लेकिन वक्त हाथ से गुजर चुका होगा। इसलिए माँ की कदर, माँ की अजमत को जानना ये बहुत जरूरी है। जिसने जान लिया वो अजर पा गया, तो जिसने उसकी माँ बाप की कदर महसूस ना की वो नाकाम रहा दुनिया में भी आखिरत में। लेकिन जाहिर सी बात है जब दुनिया से अपना कोई जाता है तो दुख जरूर होता है। लेकिन याद रखिए माँ बाप के 4 हुकूक मरने के बाद भी हैं। इस तरह जिंदगी में माँ बाप के हुकूक हैं, मरने के बाद हुकूक खत्म नहीं होते, 4 हुकूक बाकी रहते हैं। वो कौन से हैं? पहला हक नमाज जनाजा। पहला क्या बोलो? नमाजे जनाजा। दूसरा हक माँ बाप का औलाद पर, दुआए मगफिरत, औलाद उनके लिए दुआए मगफिरत करे, सदका जारिया करे, उनके लिए दुआओं का सिलसिला करे, कि दुआओं की महफिल सजाए जिसमें दुआएं हो, जिक्र व अस्कार हो, उसके बाद दुआएं की जाएं, लोग हाथ उठाकर दुआएं करें। दूसरा हक। तीसरा
उन्होंने जो वादे किए हैं जिंदगी में, उन वादों को पूरा करना, ये तीसरा हक है माँ बाप का औलाद कि औलाद अपने माँ बाप के वो वादे पूरे करे जो माँ बाप ने अपनी जिंदगी में किए थे। ये तीसरा हक है माँ बाप का। चौथा हक माँ बाप का औलाद पर वो ये है कि अगर माँ है तो उसकी सहेलियां, उसके अजीज व कारिब, उसके रिश्तेदार, अगर बाप है तो उसका भाई यानी चचा और उसके रिश्तेदार। चौथा हक माँ बाप का ये है कि उनकी औलाद अपने माँ बाप के कुर्बत रखने वाले, उनके अजीज व कारिब, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त अहबाब, उनसे हुस्ने सलूक करे। ये चौथा हक है माँ बाप का। अगर माँ है तो उसकी सहेलियां, उसके अजीज व कारिब, उसके रिश्तेदार, उसकी जिस तरह बहनें हैं, खालाएं जो हैं वो हो गई, जो भी उसके अजीज व कारिब हैं उनके साथ हुस्ने सलूक किया जाए। क्यों? कि जनाब उन्होंने माँ बाप ने उनके साथ अच्छा ताल्लुक रखा। अब औलाद भी अपनी माँ बाप की मोहब्बत की वजह से उनके साथ मोहब्बत करे। अगर बाप है तो उसके दोस्त के साथ, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, नबी हजरत उमर फारूक के बेटे हैं, अब जा रहे थे, रास्ते में एक बूढ़ा बंदा मिला, बूढ़ा शख्स मिला। उसने जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को देखा, समझ गए, चेहरे से समझ गए कि ये उमर का बेटा आ रहा है। तो कहने लगे, मुझे लगता है कि आप उमर के बेटे हो। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फरमाया, हाँ मैं हजरत उमर फारूक का बेटा हूँ। तो कहा कि आपके जो बाप है ना, आपके जो बाप थे, आपके वालिद गिरामी हजरत उमर फारूक, वो किसी दौर में मेरे दोस्त हुआ करते थे, मेरे यार हुआ करते थे, मेरी उनके साथ संगत थी, यारी थी, दोस्ती। ये बात सुनने की देर थी, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने पगड़ी पहनी हुई थी, पगड़ी उतारी और उस बूढ़े शख्स के सर पे डाल दी। उसके बाद जेब से जो जेब में आया ना, वो जेब से निकाला और उसके हाथों में दे दिया। देखा नहीं कि कितने, जो कुछ जेब में था सारा उसको दे दिया। आ गए साथ जो बंदा था, कहने लगा, हजरत आपने अपने पैसे दे दिए, जेब में जो था ठीक है, चलो समझ आती है, अपनी पगड़ी तो ना देते, अपनी पगड़ी तो ना देते, कि पगड़ी इज्जत वाली चीज होती है, आपने उसको दे दी। अब जवाब सुनिएगा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फरमाया, ए बंदे सुन ले, मैंने नबी का फरमान सुना है, तुम अपने बाप के ताल्लुक रखने वाले के साथ अच्छा ताल्लुक रखो। अगर तुमने अपने बाप के रिश्तेदार के साथ या उसके दोस्त के साथ या उसके अजीजों कारिब के साथ बुरा सलूक किया, अल्लाह तुम्हारे ईमान का नूर बुझा देगा। इसलिए मैंने अपने नबी की हदीस पे अमल किया है, जो मेरे बाप का दोस्त है मैंने उसके साथ हुस्ने सलूक करना है। कहा मैंने अपने बाप के दोस्त के साथ हुस्ने सलूक करना है। क्यों? कहा इसलिए कि मेरे बाप का दोस्त है। हुजूर की हदीस है कि अपने बाप की मोहब्बत की हिफाजत करो। इसलिए आप जुमला सुनिएगा अपने अकीदे का। मुझे नहीं पता इस इलाके में किस अकीदे के लोग रहते हैं, किसके अकीदे के नहीं, लेकिन अगर सुन्नी, सारे सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह सुना यही है कि कसरत में माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह कहने वाले, जो कहने वाले हाथ उठाए ना माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, नाराए रिसालत, या रसूलुल्लाह का जवाब वही देगा जो सुन्नी बैठा हुआ है। अगर कोई और बैठा हुआ है तो हम उसको बुरा भला नहीं कहते, मेहमान है। लेकिन मैं ये बात ये करूं, थोड़ा पहचानूं तो सही ना कि हमारे अपने कौन कौन से। नाराए रिसालत, आप तवज्जो कीजिएगा, मैं एक अकीदे का जुमला कहने लगा। ये है बाप का यार, बाप का दोस्त, उसके साथ जो ताल्लुक तोड़े, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह उसके ईमान के नूर को बुझा देगा। क्यों? इसलिए कि उसने बाप के दोस्त के साथ नाता तोड़ा, उसके साथ ताल्लुक तोड़ा। अब आपके मेरे अकीदे का जुमला स्टेज से लेकर आखिर तक जो भी मेरे नबी का गुलाम सुन्नी बैठा हुआ है, वो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह इस अकीदे के जुमले पर कहेगा। सुनो, अगर बाप का यार हो, उसके साथ कोई ताल्लुक तोड़े, उसका ईमान का नूर बुझ जाता है। तो खुद सोचो, जो मेरे मोहम्मद का यार हो, समझ नहीं आई आपको? अब जुमला समझ आएगा तो हाथ उठाना। अरे जो मेरे आका का यार हो, उस सिद्दीक उमर हो, उस्मान के साथ जो नाता तोड़ेगा, उसका ईमान कैसे सलामत रह सकता? समझ आ रही है आपको बात? इसलिए अकीदा भी जाने, हमारा अकीदा क्या है। हम सहाबा के भी गुलाम हैं, नबी की अहले बैत के भी गुलाम।
इसलिए जो अकीदा हमें कुरान और हदीस ने दिया है उस पे हमने चलना है, जो औलिया का अकीदा था। और आखिर में यही पैगाम है, अपने माँ बाप की खिदमत, माँ के साथ अच्छा ताल्लुक और फर्माबरदारी, माँ की खिदमत, माँ के साथ हुस्न सलूक, माँ को तरजीह देना, सब पर तरजीह माँ को दी जाए। ये नहीं कि बीवी को माँ पे तरजीह दी जाए और माँ को जुल्म सितम का निशाना बनाया जाए। ना, माँ का जो हक है वो किसी और का नहीं है। अल्लाह रसूल के बाद सबसे ज्यादा बंदे पर जो हक है वो माँ का हक है, उसके बाद बाप का हक है। इसलिए माँ बाप के हक को नहीं भूलना चाहिए। और जिस तरह इन्होंने कहा कि जनाब जब दुनिया से कोई चला जाए तो उनके लिए एक उनकी याद में कुछ पढ़ दें। मियां मोहम्मद बख्श आरफी खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने इसकी अक्कासी फरमाई है। आप कहते हैं जब बंदा दुनिया से चला जाए तो फरमाया उसमें हम क्या कर सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं और सब्र कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह की हिकमतें हैं, अल्लाह के आजमाइशों पे सब्र की तलकीन है। तो आप फरमाते हैं कि ये जो दुनिया ने एक मुसाफिर खाना है, सफर है, मंजिल कब्र है। मंजिल ये दुनिया नहीं है, मंजिल या कब्र है या जन्नत है। कब्र भी अगर जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाए तो मंजिल है, और जन्नत तो है ही मंजिल मुसलमान मोमिन के लिए। तो कहा कि ये जन्नत मंजिल जन्नत है, दुनिया नहीं है, दुनिया सफर है। तो आप फरमाते हैं जो भी दुनिया में आया है उसने जाना है कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आया। तो आपने फरमाया ए दुनिया मुसाफिर खाना, ए दुनिया मुसाफिर खाना, कोई आवे कोई जावे, किसी दी जुर्रत मोहम्मद बख्शा इथे पक्के डेरे लावे। ते टुर गए यारे मोहब्बता वाले, ले गए नाल ही हासे, दिल नहीं लगेदा यारे मोहम्मद, हुन जाइए केड़े पासे। लेकिन आपने फरमाया दुनिया में रहते हुए अच्छी सोबत इख्तियार करो, वो सोबत जो तुम्हें दीन के करीब कर दे, वो सोबत जो तुम्हें अल्लाह रसूल के करीब कर दे। तो आपने फरमाया बेगैरत दी यारी कोलो, ये मैं नहीं कह रहा, मियां साहब फरमा रहे हैं। बेगैरत दी यारी कोलो, ओए संग कुत्ते दा चंगा, ते बेशर्मी दे मुर्गे नालों सागे सरों दा चंगा। बेगैरत दी यारी कोलों, ओए संगे कुत्ते दा चंगा, ते बेशर्मी दे मुर्गे कोलो सागे सरों दा चंगा। आपने फरमाया दुनिया में रहते हुए 70 साल की उम्र हो जाती है, अदालतों के चक्कर लग रहे हैं जनाब, इतनी जमीन मेरी, इतनी जमीन तेरी, कब्जे हो रहे हैं जमीन पे जनाब, एक एक इंच की जमीन का रोला पड़ा हुआ है, एक एक मरले की जमीन पे झगड़े हो रहे हैं, कत्लो गारत हो रही है। मियां मोहम्मद बख्श आरफी खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फरमाया जिस दुनिया के लिए तुम लड़ते हो तेरी मेरी करते हो, फरमाया ना तेरी ना मेरी है, एक दिन जब मौत आएगी सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपने फरमाया ना कर बंदया मेरी मेरी, ओए ना तेरी ना मेरी, चार दिहाड़े दुनिया मेला, फिर मिट्टी दी तेरी, ओए चार दिहाड़े दुनिया मेला, फिर मिट्टी
तेरी। और ये दुआएं क्यों होती हैं, इस पे मैंने शेर पढ़ना है, गुफ्तगू खत्म। ये दुआएं क्यों करते हैं, इसलिए कि अल्लाह का रसूल फरमाता है जब कोई तौबा कर ले, इस्तगफार कर ले, सच्चे दिल से तौबा कर ले, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाता है। और फरमाया जब मरने वाले को तुम कब्र में दफन करके आते हो, फरमाया वो इंतजार करता रहता है, या रसूलल्लाह किस चीज का इंतजार करता है, अब तो जिंदगी खत्म हो गई। मेरे नबी ने फरमाया जब तुम उसे दफन करके आते हो, वो कब्र में यंतज़िरु दावतन, वो कब्र में दुआओं का इंतजार करता है, वो कब्र में दुआओं का इंतजार करता है। या रसूल अल्लाह जब कोई दुआ करे मिलता क्या है, फरमाया दुआओं की बरकत से अल्लाह उसकी कब्र में पहाड़ों जितनी नेकियां नाजिल फरमाता है। वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है या अल्लाह मेरा दर्जा कैसे बुलंद हुआ, अर्ज करता है या अल्लाह मुझे मकाम कैसे मिला। जवाब आता है तेरे अमाल की वजह से नहीं, बल्कि तेरे पीछे तेरी औलाद ने दुआएं की हैं, तेरे अजीज़ व अकारिब ने दुआएं की हैं, तेरे रिश्तेदारों ने ये महफिलें सजाई हैं, तेरे लिए दुआओं का सिलसिला किया है। तूने अपने अमाल की वजह से ये मर्तबा नहीं पाया, तेरे पीछे जो तेरे दुआएं करने वाले हैं उनकी दुआओं की वजह से मैंने तुझे ये मकाम अता फरमाया है। रहमत दा दरिया इलाही ओए हर दमे बगदा तेरा, जे कि तेरा बख्शे मैनू कम बन जांदा मेरा। और अगर अल्लाह अदल करे कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह कयामत वाले दिन फजल फरमाएगा, अदल नहीं फरमाएगा, फजल फरमाएगा। तो फरमाया अदल करें ते थर थर कंबल ऊंचिया शाना वाले, अदल करें ते थर थर कंबने ओए ऊंचिया शाना वाले, फजल करें ते बख्शे जावल मेरे जे मुँह काले।